Hello everyone and welcome back to the channel. This is Shinjani and you are watching Ordinary Life. इस वाली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी ट्यूसडे शाम की रूटीन और उसके साथ साथ परफेक्ट इडली कैसे बना सकते हैं हम घर पे विदाउट एनी स्टीमर, मतलब जो ऑथेंटिक स्टीमर होता है उसके बिना, वो हम देखेंगे। और उसके साथ साथ कुछ सब्ज़ी वगैरह मैं ले आई थी, उसको कैसे मैं स्टोर करती हूँ वो भी थोड़े बहुत देख लेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ तैयार होने लगी थी। शाम को मैं जो ट्यूसडे को जाती हूँ मंदिर में, वहाँ जाने के लिए। तैयार होना तो हम सबको पसंद आता है, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी हो रखी है भयंकर वाली, तो मैंने अभी आज के लिए तो ये स्लीवलेस कुर्ती जो है वही चूज़ की। और ये वाली जो कुर्ती है ना, इसको बंगाली में जो कोटकी प्रिंट बोलते हैं, और ये पूरी में मिलता है बहुत अच्छा। जगन्नाथ टेम्पल जहाँ पे है, आप लोगों को पता ही होगा शायद, वर्ल्ड फेमस हेरिटेज है वो। और वहाँ से मुझे अपनी एक अंकल है, वो लेके मुझे गिफ्ट किए थे ये वाले। इसका फैब्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कॉटन का है, लेकिन फिर भी आप कुछ देर में देखेंगे कि मैं पानी पानी हो रही थी पूरा, इतनी भयंकर गर्मी है यहाँ पे। और इसलिए मैं फ़ेस में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, बस मैंने फ़ेस वॉश किया था अच्छे से, और उसके बाद जो मैं ये राइस वाला टोनर लगाती हूँ वो ही मैंने लगा लिया यहाँ पे। और फिर कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ी बहुत ऑयल जो है वो कंट्रोल में रहे, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि टाइम टू टाइम जाके वो फिर ऐसे पिघलता ही रहता है। और उसके साथ थोड़ा सा काजल और मेरी फेवरेट सा लिपस्टिक मैं अप्लाई कर लूँगी। और लिपस्टिक लगाते लगाते यहाँ पे एक कांड हो गया था, वो आपको आगे दिखेगा। और बस इतना ही। फिर इतना तैयार व्यार होके फिर मैं शाम का दिया बाती कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे मंदिर के लिए। और ये करते करते ना मैं आप लोगों से एक मनी सेविंग टिप भी शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो गया। मेरी जो लिपस्टिक थी शुगर की, वो टूट गई, और ये वाली है मेरी फेवरेट कलर। तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि किसी तरह इसको मैं जोड़ लूँ, लेकिन हालांकि वो जुड़ा नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ऐसे टूट गया था। तो मैंने हाथों से ही फिर इसको जितना हो सके लगा लिया, अप्लाई कर ली, और बाद में मुझे वो फेंकना ही पड़ा। और ऐसे भी वो उस रोल से ना निकल भी नहीं रहा था और ज़्यादा। तो जो मैं कह रही थी कि आप ना कितना मेकअप करते हो, ये आप पहले डिसाइड कर लेना, एक हफ़्ते तक देख लेना रेगुलर वाइज आप कितना मेकअप लगाते हो। जैसे मेरे पास ना बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे दूसरों पे मेकअप करना पसंद है, मुझे अपने आप में भी मेकअप करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं जो नॉर्मल डेज़ है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ, मतलब बहुत ही कम मेकअप मैं यूज़ करती हूँ। एक तो मैं रेगुलर बेसिस पे स्किन पे मेकअप लगाना प्रेफर नहीं करती। दूसरी बात ये है कि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी में पसीने आते हैं ना, और वो मेकअप मुझसे टिकते ही नहीं है। मैं जितने भी अच्छे एक्सपेंसिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगा लूँ, प्राइमर लगा लूँ, कुछ भी लगा लूँ, कुछ भी काम नहीं करते। और वैसे भी मुझे रेगुलर बेसिस पे मेकअप करना उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स पे ना इन्वेस्ट करती थी पहले, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि हर मेकअप प्रोडक्ट्स के भी कुछ एक्सपायरी डेट्स होते हैं, 2-3 साल में वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप रेगुलर नहीं यूज़ कर रहे हो तो फिर उसको ख़त्म होने में 3 साल तो क्या, मतलब 5-6 साल भी वो चल जाएंगे, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि थोड़े से क्वांटिटी आपको चाहिए होता है फुल फेस का मेकअप करने के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ना हम बचत कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाता है जब तक हम अपने खुद को एनालाइज़ नहीं करते, हमारे नेचर को एनालाइज़ नहीं करते, हमारे हैबिट को एनालाइज़ नहीं करते। तो कुछ भी खरीदने से पहले एक बारी, एक हफ्ते तक उसके ऊपर आप नज़र रखिए कि आप वो चीज़ यूज़ करने वाले हो सच में या नहीं। तो चलिए, मेरा तो जो भी छोटा मोटा ऐसे ड्रेसअप होना था हो गया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ शाम का जो दिया बाती है वो भी कर ली थी, और फिर चली गई थी मंदिर। और मंदिर से वापस आते वक्त मैंने सोच रखा था कि जाके मुझे जो साउथ इंडियन कुछ
बनाने हैं। और ये जो इडली का बैटर है वो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाला जो क्लिप है मुझसे मिस हो गया। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, जो हम खाने वाले चावल लेते हैं नॉर्मल सा, जो भी फैमिली जो भी चावल कंज्यूम करते हैं नॉर्मल, तो वही वाले चावल को मैंने एक कप के करीब मान लीजिए, जितना चावल आप ले रहे हैं उससे आधा आपको उड़द के दाल लेने हैं और सबको एक साथ भिगो देने हैं। और थोड़ा बहुत मैंने मेथी के सीड्स भी उसमें डाले थे। फिर उसको 8-9 घंटे ऐसे रख छोड़ना है पानी में भिगो के। फिर उसको मैंने पीस लिया था और फ़ाइन पेस्ट बनानी है, जितना फ़ाइन हो सके उतना फ़ाइन बनाइएगा। और फिर उसमें नमक डाल के मैंने पूरी रात फर्मेंट होने के लिए छोड़ दी थी। नमक डालने से फर्मेंटेशन अच्छी होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना नमक डाले भी मैंने फर्मेंट करके देखा हुआ है। तो एक तो 2 चीज़ होती है यहाँ पे, एक फर्मेंटेशन थोड़ी सी कम होती है, और दूसरी जो चीज़ होती है कि जब हड़बड़ी में हम काम करते हैं ना, तो कहीं पर नमक डालना फिर भूल जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि जब आप फर्मेंटेशन के लिए उसको रखें तो उसी में नमक डाल के रखें। उससे 2 चीज़ होगी, एक तो आप भूलेंगे नहीं बाद में, और दूसरी जो होगी वो कि फर्मेंटेशन अच्छी हो जाएगी। तो फिर मैंने वही वाला बैटर निकाला है यहाँ पे, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा, ये मिला के मैंने फिर अच्छे से इसको थोड़ा सा हाथों से फेंट लिया था। और मुझे जितनी चाहिए थी बैटर उस दिन के लिए, मैंने उतने ही बैटर को अलग करके फिर उसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाया था, क्योंकि वो मिलाने के बाद फिर उसको मत रखिएगा, जितना आपको चाहिए वो निकाल के फिर उसमें मिलाइए। फिर यहाँ मेरे पास जो इडली मोल्ड है, ये मोल्ड तो आसानी से आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, तो ये वाली मोल्ड मेरे पास भी थी। तो इसी मोल्ड में मैंने वो बैटर को थोड़ा ऊपर तक फिल कर लिया था, और उससे पहले अच्छे से मोल्ड को मैंने वॉश कर लिया, और उसके ऊपर ऑयल जो है वो मैंने ग्रीस कर लिया। यहाँ पे आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बस उसमें कोई भी फ्लेवर ना हो, कोई भी फ्रैग्रेंट ना हो, ऐसी वाली ऑयल ले लीजिएगा। और फिर इसको मैं स्टीमर पे बिठाऊंगी, और स्टीमर मतलब मेरा होममेड वाला स्टीमर, जो आप देख चुके हैं कि एक जो बड़ा वाला वेसल है उसको मैंने ली है, और उसमें पानी थोड़ा सा डाल के फिर उसको बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। पानी बॉईल हो जाए, खौल जाए, तो उसके बाद उसमें ये वाला जो इडली का स्टैंड है वो रख के मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया। मेरे पास तो ये ढक्कन वाला था जो कंटेनर है वो, लेकिन आपके पास अगर वो ना हो तो फिर आप कोई भी बड़े वाले पतीले में इसको रखिए, और ऊपर से कोई भी थाली वगैरह ऐसे रख छोड़िए, तो उससे ही काम बन जाता है। दूसरी तरफ मैं चटनी भी बना लूँगी। बादाम वाली जो चटनी आती है नारियल और बादाम की, वो मैंने बनाई थी। यहाँ पे जो बादाम मतलब जो पीनट्स होते हैं, उसको एक्चुअली बंगाल में बादाम बोलते हैं, तो मैं वही बोल रही थी आपको। लेकिन मूंगफली जो होती है, पीनट्स जो होती है, उसको मैंने भिगो के रखा था, उसका छिलका हटा लिया, और उसके साथ जो नारियल का बूरा आता है, ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट, उसको मैंने मिलाया था। और एक हरी मिर्च डालिएगा, उससे अच्छा आता है, थोड़ा तीखापन आता है, वो अच्छा लगता है। फिर उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लिया था, और फिर उसके ऊपर से तड़का लगा दिए थे राई और सूखे मिर्च का। मैंने सरसों तेल में लगाए थे तड़का, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, जो तेल आप खाते हो, जिसका फ्रेगरेंस आपको पसंद है वो वाला। और ऑथेंटिक वे में तो आपको यहाँ नारियल का तेल ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम लोग जो सरसों के तेल है मस्टर्ड ऑयल के स्मेल के साथ बहुत ज़्यादा एकस्टम्ड है, हमें पसंद आती है वो वाला, तो इसलिए मैंने वही यूज़ किया है। फिर इडली मोल्ड से मैं इडली निकाल लूँगी थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद, और ये देखिएगा कि ये कितनी आसानी से एक चम्मच के पीछे से मैं निकालूँगी तो बहुत ही आसानी से ये निकल के आ जाएगा। और इतनी सॉफ्ट इडली बनी थी और टेस्ट में इतनी लाजवाब थी, मतलब दुकान में जैसी इडली मिलती है ना, बिल्कुल वैसी बनी थी। और चटनी भी उसके साथ में बहुत ही अमेजिंग बनी थी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। वैसे ये इडली डोसा उत्तपम बनाना बहुत ही आसान होता है मेरे लिए तो, क्योंकि इसका बैटर जो है ना, आप एक बार
बल्क क्वांटिटी में बना लीजिए और फिर ये 7 दिन तक फ्रिज में आराम से रह जाता है। और जब भी आपका मन चाहे इडली खाने का, उत्तपम खाने का या फिर डोसा खाने का, तो उसको निकालिए। बस जितना पोर्शन आपको चाहिए उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इडली बनानी हो तो मिलाइए, अदरवाइज़ जो हम डोसा या उत्तपम बनाते हैं उसमें नहीं लगता है। उत्तपम पे आप डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा फुला फुला उत्तपम चाहिए तो बस इतना ही सिंपल है ये वाली रेसिपीज़। तो बस घर पे आपके अगर स्टीमर नहीं भी हो तब भी आप इडली आसानी से बना पाएंगे। खाना वगैरह खाने के बाद और फिर मैं चेंज कर ली थी और इसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई जो सब्जी मंडी से सब्जी लाई थी मैं उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने के लिए। जब हम सब्जी लाते हैं सब्जी मंडी से उसको अगर डायरेक्ट आप फ्रिज में रख देंगे तो उसकी जो शेल्फ लाइफ जो है कम हो जाएगी और सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं जब भी सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लाती हूँ, और मैं प्रेफर करती हूँ सब्ज़ी मंडी से ही लाऊं क्योंकि यहाँ 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको फ्रेश सब्ज़ी मिलती है जो कि सुपरमार्केट्स में थोड़ी सी कम अवेलेबल होते हैं, और दूसरी इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इसके साथ साथ थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी मंडी से ही सब्ज़ी लाना प्रेफर करती हूँ। वीक में 1 दिन मैं तो लाती ही हूँ, और उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत हो जाए तब फिर मैं नज़दीकी जो दुकान वगैरह है, वो ठेले है, उससे ले लेती हूँ। तो सबसे पहले सब्ज़ी लाके मैं सारी सब्ज़ी को अच्छे से एक पानी के घोल में वॉश कर लेती हूँ। तो उस पानी में मैं खाने वाला जो मीठा सोडा है वो डालती हूँ। सोडा डाल के फिर बस इतना ही डालना होता है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत विनेगर डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी है नहीं। थोड़े सोडे के पानी से भी ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये जो हरी मिर्च है, फिर ये हरी मिर्च तो मैं साफ़ करके फिर उसकी जो डंठल होती है ना, वो निकाल के सुधार के फिर रखती हूँ। और आपने यहाँ देखा ही कि हरी मिर्च तो सारे सब्ज़ी जो है वो हम चुन के देख के फिर भी ले सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च तो वैसे एक एक को चुनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो जब हम धोते हैं ना, तो उसी में जो ख़राब होते हैं उसको छांट लेना बहुत ज़रूरी है, वरना वो फिर बाकियों को भी बाद में ख़राब ही कर देता है। और ये देखिए यहाँ पे पानी जो मैंने क्लियर वाला लिया था, कितनी ज़्यादा धूल और मिट्टी इस पानी में आया है। और बाकी का स्टोरिंग प्रोसेस मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज के लिए ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो वॉच करना, और आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो, तो फिर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और उसके साथ जो बेल बटन आता है उस आइकन में भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब अच्छे से रहिए, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।